अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूं अफसा कोमल और मैं हूं वजीह सानी। सबसे पहले अफसोसनाक खबर जो कि अहमदपुर शर्किया से आई है। अहमदपुर शर्किया में ऑयल टैंकर की आग ने कयामत बर्पा कर दी। पल भर में 150 जिंदगियां निकलनी, 100 से ज्यादा जख्मी। हादसे के बाद टैंकर से तेल बहना शुरू हुआ। बच्चे, मर्द, खवातीन सब बर्तन लिए तेल जमा करने पहुंचे तो अचानक आग लगी, धमाका हो गया। आग ने लोगों को लपेट में ले लिया, भागने का मौका भी ना मिला। कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी लपेट में आ गईं। नागहानी आफत ने कई घर उजाड़ दिए। अहमदपुर शर्किया के खेत में गिरने वाले ऑयल टैंकर की आग तो बुझ गई, लेकिन 100 से जायद खानदानों को राख में तब्दील कर गई। सुबह तकरीबन 6-6:15 बजे का वक्त था जब कराची से लाहौर जाने वाला ऑयल टैंकर सड़क से फिसला तो कज़ा बनकर खेत में जा गिरा। गुर्बत की आग में जलने वाले करीबी बस्ती के मकीनों ने बहते पेट्रोल को आबे हयात समझ लिया। बाल्टियों, देगचियों और पतीलों को लेकर सैकड़ों मर्द, औरतें और बच्चे मौत बने रिश्ते हुए ऑयल टैंकर के करीब जा पहुंचे। फिर कोई चिंगारी भड़की या किसी ने सिगरेट सुलगाई। 40,000 लीटर पेट्रोल से भरा टैंकर बम की तरह फटा और पलक झपकने में सैकड़ों जिंदगियां झुलसा गया। पहले 20, फिर 50 और फिर 150 शोलों में लिपटी झुलसाती मौत ने निकल भागने की न मोहलत दी न ही रास्ता। जो जहां था वहीं अजल के अंधेरों में उतर गया। बाहर निकला तो सांस की डोर के बगैर निकला। राख और खाक का ढेर बनकर 4 कंधों पर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अपने प्यारों की वापसी का इंतजार करने वालों की आंखें पथरा गईं। उम्मीद, आस, तलाश सब खत्म हो गया। दिन की रोशनी में खेत के हैबतनाक माहौल ने देखने वालों को और लर्जा दिया। पिघली हुई 80 मोटरसाइकिलें और 3 गाड़ियां उस तबाही की दास्तां सुनाती रहीं जो कयामत बनकर बस्ती जोया पर गिरी। देखने वालों की आंखों से ये मंजर चाहने के बावजूद भी निकलते नहीं। जैसे चिंगारी भड़की है ना, आग उसी वक्त मतलब भड़क उठी है। जो पीछे थे जिन्होंने बचना था, अल्लाह ने जिनको जिंदगी दी वो बच गए हैं। बाकी यहाँ जो खड़े हुए थे, हर शख्स पर सकता है, हर घर में सोग है। भड़कते शोले 150 खानदानों को उजाड़ गए। कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं, किसका कसूर था, किसका नहीं। अगर ऑयल टैंकर को मौके से हटा लिया जाता तो शायद ये सानिहा ना होता। शायद इंसानी जिंदगियां इंतजामी बेहिसी की भेंट ना चढ़ती। शायद अहमदपुर शर्किया में ईद की खुशियों की जगह बैन, आहें और चीखों की सदाएं न गूंजती। बहावलपुर के करीब अलमनाक हादसे में 152 जानें चली गईं, जबकि मुतादिद अफराद झुलस गए। जख्मियों को अस्पतालों में पहुंचाने के लिए फौरी तौर पर रेस्क्यू कार्रवाई शुरू कर दी गई। बहावल विक्टोरिया अस्पताल समेत बहावलपुर के किसी अस्पताल में बर्न सेंटर न होने के बायस झुलसने वालों को आर्मी के हेलीकॉप्टर्स और C-130 तैयारों के जरिए दीगर शहरों के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। बहावलपुर की तारीख का ये अलमनाक हादसा कौमी शाहराह पर पुल पक्का के करीब पेश आया, जहां सुबह 6 बजे ऑयल टैंकर टायर फटने से उलट गया और उससे तेल बहने लगा। करीबी गांव रमज़ान जोइया से दर्जनों अफराद बर्तनों में तेल जमा करने पहुंच गए, जबकि हाईवे से गुजरने वाले भी अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें रोककर तेल जमा करने लगे। इसी दौरान ऑयल टैंकर जोरदार धमाके से फटा और तेल जमा करने वाले लोगों की बड़ी तादाद, जिसमें बच्चे और नौजवान भी शामिल थे, आग की लपेट में आ गई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122, ईधी, पुलिस और आर्मी के जवान मौके पर पहुंच गए और इमदादी काम शुरू कर दिया। जख्मियों को फौरी तौर पर बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल समेत करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। आर्मी चीफ की तरफ से पाक फौज को रेस्क्यू और रिलीफ सर्विस में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए हिदायत जारी की गई थीं। हादसे में जाँ बहक होने वालों की बुरी तरह झुलसी हुई और नाकाबिले शनाख्त मैयतों को बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल पहुँचाया गया। बहावलपुर विक्टोरिया समेत बहावलपुर के किसी अस्पताल में बर्न यूनिट की सहूलत न होने और जख्मियों के जिस्म 70 से 80% तक झुलस जाने के बायस उन्हें आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टरों के जरिए निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल किया गया, जबकि वहाँ भी बर्न सेंटर में जगह कम होने के बायस C-130 तैयारों के जरिए जख्मियों को लाहौर और फैसलाबाद के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। पाक फौज के अहलकार मुल्तान, बहावलपुर और अहमदपुर शर्किया में इमदाद और बहाली के कामों में मसरूफ़ रहे। हादसे के मकाम पर सड़क को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। बहावलपुर के बहावल विक्टोरिया अस्पताल में बर्न यूनिट न होने के बायस
सानेहा बहावलपुर के जख्मियों को लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। बेशतर जख्मी 50 से 90% तक झुलस गए। बहावलपुर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल बहावल विक्टोरिया अस्पताल बर्न वार्ड से महरूम है। बर्न वार्ड न होने की वजह से ऑयल टैंकर हादसे के जख्मियों को मुल्तान, फैसलाबाद और लाहौर मुंतकिल किया गया। बहावल विक्टोरिया अस्पताल के डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर आमिर बुखारी के मुताबिक 59 जख्मियों को आर्मी के हेलीकॉप्टर में नश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल किया गया। 25 जख्मियों को लाहौर, 8 जख्मियों को फैसलाबाद, 4 जख्मियों को CMH बहावलपुर मुंतकिल किया गया। 33 जख्मी बहावल विक्टोरिया अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। निश्तर अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 6 जख्मी दम तोड़ गए हैं और 53 ज़ेरे इलाज हैं। बेशतर जख्मियों के जिस्म 30 से 90% झुलसे हुए हैं, जिनमें ज्यादा तादाद बच्चों की है। तमाम जख्मियों का ताल्लुक अहमदपुर शर्किया की कुर्बजवार बस्तियों से है। सानेहा अहमदपुर शर्किया के बाद लाहौर के सरकारी अस्पतालों में भी हाई अलर्ट कर दिया गया। जिना अस्पताल लाहौर के बर्न सेंटर के अलावा किसी भी बड़े सरकारी अस्पताल में झुलसे हुए मरीजों के लिए खातिर खा इंतजाम नहीं हैं। रिपोर्ट कर रही हैं उम्मे फरवा। सानिया अहमदपुर शर्किया ने सरकारी अस्पतालों में बर्न यूनिट्स की हालत ज़ार का पर्दा चाक कर दिया। लाहौर की 1.5 करोड़ आबादी के लिए जिना अस्पताल में 34 बेड्स पर मुश्तमिल बर्न सेंटर है। मेयो अस्पताल में 11 बेड्स पर मुश्तमिल बर्न यूनिट बड़ों और 20 बेड्स पर मुश्तमिल बच्चों के लिए है। तहम यहाँ सहूलियात का फुकदान है। गंगाराम अस्पताल में डेंगू वार्ड को जरूरत पड़ने पर बर्न यूनिट में तब्दील कर दिया जाता है। यही सूरत हाल जनरल सर्विसेज और दीगर अस्पतालों की है। टोटल एक्यूट बर्न की स्ट्रेंथ है वो 34 है, लेकिन हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं। कुछ जो स्टेबल पेशेंट रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के हैं उनको भी हम दूसरे वार्डों में या घरों में भिजवा के जो स्टेबल हैं तो हम इस कैपेसिटी को और बढ़ा सकते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में जलने वाले मरीजों के लिए 327 बिस्तरों की गुंजाइश है। जिना अस्पताल लाहौर के बर्न यूनिट में बेड्स की तादाद 74 और मेयो अस्पताल में 8 बताया जा रहा है। तर्जुमान के मुताबिक निश्तर अस्पताल मुल्तान में बेड्स की तादाद 72, अलाइट अस्पताल फैसलाबाद में 55, शेख जायद अस्पताल रहीम यार खान में 24 और होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी में 20 है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ में फरवा, जियो न्यूज़ लाहौर। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा है कि अहमदपुर शर्किया के वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20-20 लाख और जख्मियों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने ऑयल टैंकर हादसे में जख्मी होने वालों की भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल और निश्तर अस्पताल मुल्तान में अयादत की। उन्होंने जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत भी की। वज़ीर आला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी कराई जाएगी। इसकी इंक्वायरी होगी कि वाक़या किस तरह हुआ, हाईवे के ऊपर किस तरह ट्रक जो है पलट गया। ये एक बुनियादी थर्स है हुकूमत का कि जिनका प्यारा चला जाए उनके घर वालों की जिंदगी अंधेरी हो जाती है। 20 लाख रुपए फी कस जो कि अल्लाह को प्यारे हो गए और जो जख्मी हैं उनके लिए 10-10 लाख रुपए का DNA की सहूलत नहीं है। कोर कमांडर मुल्तान लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सत्तार ने भी निश्तर अस्पताल के बर्न यूनिट में जख्मियों की अयादत की। GOC बावलपुर मेजर जनरल अमजद खटक ने बहावल विक्टोरिया अस्पताल का दौरा किया और जख्मियों से मिले। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दुख की घड़ी में पाक फौज अवाम के साथ है। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में ऑयल टैंकर में आग लगने से तकरीबन 150 अफराद झुलस कर जाँ बहक हुए। इस नौयत के हादसात में जानी नुकसान से बचने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आग लगने वाले किसी भी हादसे में खुसूसन जहां तेल और पेट्रोल मौजूद हो, एक आम आदमी को इन अहम बातों का ख्याल रखना चाहिए। पेट्रोल या तेल इंतहाई खतरनाक हो सकता है, फौरन आग पकड़ता है। ऐसी सूरत में इंसानी जिस्म फौरन आग की लपेट में आ सकता है। ऐसी किसी भी जगह जहां तेल बह रहा हो वहां से खुद भी दूर रहें और दूसरों खुसूसन बच्चों और बुजुर्गों को भी वहां से हटाएं। हुजूम हरगिज ना लगाएं। हादसे की जगह पर चिकनाई की वजह से फिसलने का खदशा हो सकता है। ऐसी सूरत में लोग एक दूसरे पर गिर सकते हैं। किसी भी किस्म का माली फायदा इंसानी जान से अहम नहीं। ऑयल टैंकर हादसे की खबर मिलने के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ ने लंदन का दौरा मुख्तसर कर दिया और वजीर आजम नवाज शरीफ ने आज ही वतन वापसी का फैसला किया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि सानेहा अहमदपुर शर्किया पाकिस्तान में इतनी हलाकतों वाला पहला और अंदोहनाक तरीन वाक़या है। दहशत गर्दी काफ़ी हद तक दम तोड़ चुकी है। आइंदा आने वाले अरसे में दहशत गर्दी मजीद कम होगी। फसाद के हवाले से अब
आपने नाम सुना होगा, जिसके तहत ये ऑपरेशंस हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे ऑपरेशंस हो रहे हैं। पाकिस्तान में असल में पिछले बहुत सालों से ये एक गंध जो ना वो जिसको कहते हैं ना खिलारा गया था, जिसको समेटने की हमने जो है ना वो अब बाकायदा एक फैसला करके उसके ऊपर काम शुरू किया। तो बहुत बेहतरी भी आई है, यकीनन बहुत बेहतरी आई है। दहशतगर्दी का आप देखिए कि 2013 में क्या आलम था और आज दहशतगर्दी जो है वो कितना दम तोड़ चुकी है। तो इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि आइंदा आने वाले अरसे में इंशाल्लाह बाकी भी मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। बड़ा दुख हुआ है, बहुत अफसोसनाक हादसा है और बड़ा ट्रैजिक है। तो इतनी जाने अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, तो ये कोई मामूली हादसा नहीं है। इस तरह के हादसे दूसरे कई और मुल्कों में भी हुए हैं जहाँ इस तरह के वाक़यात हुए हैं, सिमिलर वाक़यात हुए हैं और वहाँ पे भी बड़ी हलाकतें हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान में इतनी हलाकतों वाला ये पहला वाक़या है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईद सादगी से मनाने का फैसला किया है। गमज़दा खानदानों के साथ इजहार यकजहती के लिए फौज ईद सादगी से मनाएगी। ISPR की जानिब से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ईद के मौके पर गमज़दा पाकिस्तानियों के गम में बराबर के शरीक हैं। बयान में कहा गया है कि पाक फौज दुख की इस घड़ी में कौम के कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी है। गमज़दा खानदानों के साथ इजहार यकजहती के लिए फौज ईद सादगी से मनाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि इंशाअल्लाह मुत्तहिद हैं और जल्द चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे। पारा चिनार में मुबैना खुदकुश धमाके के दूसरे रोज भी एजेंसी भर की फजा सोगवार रही। पारा चिनार के तमाम तालीमी और कारोबारी इदारे भी एहतजाजन बंद रहे। खुदकुश धमाके में शहीद अफराद की तादाद 72 हो गई। खुदकुश धमाकों में शहदा के लवाहिकीन का शहीद पार्क में तीसरे रोज भी धरना जारी है। जुम्मतुल विदा के मौके पर पारा चिनार शहर में यके बाद दीगरे 2 खुदकुश धमाकों में मजीद 5 जख्मी दम तोड़ गए, जिसके बाद शहदा की तादाद 72 हो गई है, जिनमें तकरीबन 60 अफराद की तदफीन उनके आबाई कब्रिस्तानों में मुकम्मल हो चुकी है। चेयरमैन पारा चनार प्रेस क्लब अली अफजल के भतीजे मुजाहिद अफजल की तदफीन पारा चनार कॉलेज कॉलोनी में कर दी गई। पारा चनार अस्पताल के MS डॉक्टर साबिर हुसैन का कहना है कि 261 जख्मी पारा चनार अस्पताल लाए गए, जिनमें शदीद जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 100 से ज्यादा जख्मी पारा चनार अस्पताल में जेर इलाज हैं। अहम खबर आपको देंगे। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कोहलू में कार्रवाई की गई है और तकरीब कारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। तहसील कहान में नाले से बड़ी तादाद में बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। इसके अलावा मशीन गन 170 राउंड, 11 टैंक शिकन बारूदी सुरंगे, बारूदी मवाद के 42 थैले और 74 मोर्टर गोले, LMG के सैकड़ों राउंड्स और एक सैटेलाइट फोन शामिल है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और हैदराबाद समेत मुल्क के कई शहरों में शवाल का चांद नजर आ गया। कल मुल्क भर में ईद उल फित्र मनाई जाएगी। जियो न्यूज की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। चांद नजर आ गया है और यकुम शव्वाल मुकर्रम 1438 हिजरी पीर 26 जून 2017 को होगी। आज ईद उल फित्र का चांद नजर आ गया है। जिस तरह के अब से कुछ देर पहले आपने देखा, रोहित हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने ऐलान किया। जियो न्यूज़ तमाम अहले वतन को ईद की मुबारकबाद देता है। ईद पर लड़कियां फेशियल, हेयर कट और मैनिक्योर पेडिक्योर समेत बहुत एहतमाम करती हैं, क्योंकि ये उनका हक है और अब वो वक्त भी शुरू हो चुका है। अहमद सुभान नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से, उनसे जानेंगे। अहमद सुभान, आप कहाँ मौजूद हैं, क्या तैयारी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस टाइम पे हम लोग इस्लामाबाद के जिन्ना सुपर मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर चांद के दिखाई देने के फ़ौरन बाद ही ज़बरदस्त किस्म का रश हो गया है। शहरी बड़ी तादाद में, बिलखसूस औरतें और बच्चे जो हैं वो घरों से बाहर निकले और यहाँ पर ख़वातीन इकट्ठी हैं। जिस तरह से भी इस टाइम पे आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर ज़बरदस्त किस्म का रश है। ये पूरा एक राउंड अबाउट है जिसको सजाया गया है। मुख्तलिफ मेहंदियों के स्टॉल्स लगाए गए हैं, साथ ही साथ में आर्टिफिशियल ज्वेलरी के स्टॉल्स पर भी एक काफ़ी अच्छा रश दिखाई
देर है। और इसी के साथ साथ जिस तरह से खाने पीने के जो स्टॉल्स हैं यहाँ पे उन पर भी, और स्पेशली ख़ास तौर पे जो टिक्के या कबाब हैं, इस तरह के जो स्टॉल्स हैं उन पर भी फैमिलीज़ का अच्छा रश है। इस टाइम जो है यहाँ पे हमारी बात भी हुई शहरियों से, तो उनका यही कहना है स्पेशली ख्वातीन का और बच्चियों का कि यहाँ पे मेहंदी के बगैर तो बिल्कुल इस ईद का मज़ा नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि बच्चियाँ और ख्वातीन यहाँ पे मौजूद हैं जो कि मेहंदी जिस तरह हर साल इस्लामाबाद में जिन्ना सुपर मार्केट में रश देखने में आता है, ख्वातीन आती हैं, मेहंदी लगवाती हैं, चूड़ियाँ लेती हैं, वैसा ही मनाजिर आज भी आप देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करेंगे कराची की। कराची में भी ख़वातीन की जानिब से तैयारियां जारी हैं और रुख कर रही हैं ब्यूटी सैलॉन्स का। इसके अलावा मर्द भी बराबर का हिस्सा डाल रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से कसीम सईद। मार्केट के कई चक्कर लगाकर अच्छा सा कुर्ता शलवार लाएं और फिर चेहरे को नजरअंदाज कर दें। भला ऐसे कैसे हो सकता है? अब वो दिन गए जब मर्द हजरात सिर्फ हेयर कट और शेविंग के लिए हेयर सैलून का रुख करते थे। अब इनकी फहरिस्त में काफी हद तक इजाफा हो चुका है। ईद पर ईद के चांद जैसा दिखने की जुस्तजू से शुरू होने वाला सफर, जो हेयर कट, खत, फेशियल, क्लींजिंग, मैनिक्योर और पेडिक्योर पर जाकर थमता है। बालों से पैरों के नाखून तरशवाने तक, चेहरे की जिल्द को सूरज की चमकदार किरणों जैसा बनाने की ख्वाहिश और जुल्फों को लहराती बलखाती घटाओं जैसा बनाने का शौक सिर्फ ख्वातीन तक महदूद नहीं रहा। अब इस जतन में मर्द भी बराबर की टक्कर दे रहे हैं। आप सबसे मिलते जुलते हैं और अब ये है कि एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी होता है कि भाई आपको यू शुड लुक गुड। एग्जैक्टली। आजकल हर फील्ड में जो है वेल ग्रूम्ड बंदे को एक बहुत ज़्यादा अच्छी प्रेजेंस अच्छी पर्सनालिटी को ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। बड़ों की देखा देखी छोटे मियाँ भी सब पर बाजी ले जाने को तैयार हैं। यहाँ पर आए हेयर कटिंग करवाने, क्या ईद पे सबको पीछे छोड़ देना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ ईद पे सबसे अच्छा लगूं। किसी को फुटबॉलर कट चाहिए तो किसी को चेहरे को सोने जैसी चकाचौंध देने के लिए 24 कैरेट का गोल्ड मास्क, ताकि देखने वाली देखे तो देखती रह जाए। हम ये जज करते हैं उनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए कि आप पे क्या अच्छा लगता है। उन्हें गाइड किया जाता है, उन्हें स्टाइल बताया जाता है, स्टाइल दिखाया जाता है, उस हिसाब से हेयर कट किया जाता है। गोल्ड मार्क्स है, बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे पास। इन सब तैयारियों का मजा तभी है जब बंदा हमसा हो तो सामने आए का इश्तिहार बन जाए। ईद सहाफियों की भी होती है, फिर चाहे ऑन स्क्रीन हो या फिर घर में। बहरहाल खूबरू नजर आना हमारी भी ख्वाहिश होती है। कैमरामैन फरहान इलियास के साथ मोहम्मद तसीम सईद, जियो न्यूज़, कराची। ईद है, गर्मियों की है, तो साहिल समंदर का रुख करेंगे कराची वाले। कराची में ईद उल फितर पर दफा 144 के तहत समुद्र में नहाने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मजीद बता रहे हैं अहमद रहमान खान। अहमद। जी बिल्कुल, इस वक्त हम सी व्यू पर मौजूद हैं और सी व्यू पर पुलिस की जानिब से जो है वो ये बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं कि यहाँ पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है सी व्यू पर और साहिलों पर, और नहाने पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। आप मेरे पीछे ये बैनर भी देख सकते हैं। मेरे कैमरामैन मोहम्मद साजिद आपको दिखाएं कि इस पे वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि पानी में नहाने पर पाबंदी आयद है और गाड़ियां समंदर में ले जाना सख्ती से मना है, और जो इन चीजों पर नहीं मानेगा उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के बैनर्स जो है वो न सिर्फ इस पूरी लाइन सी व्यू का जो मेन रोड है इस पर आवेजा किए गए हैं, बल्कि क्लिफ्टन के मुख्तलिफ इलाकों में भी जो है ये बैनर्स लगाए गए हैं पुलिस की जानिब से, क्योंकि माजी में जो है वो साहिल पर ऐसे वाकयात रुनुमा हुए थे कि ईद के दिनों में लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आए और उसके बाद डूब कर जो है वो यहाँ पर जाँ बहक हुए। तो इसकी वजह से इस दफा ये स्टेप जो है वो उठाया गया है कि दफा 144 नाफिज कर दी गई है और साहिल पर नहाने पर जो है वो पाबंदी आयद रहेगी ईद पर। जी, आपसे कुछ देर पहले कसीम बता रहे थे कराची में मर्दों की ईद की तैयारी का अहवाल। अब बात करेंगे खवातीन की। कराची में ईद उल फितर के लिए कपड़ों की खरीदारी के साथ साथ खवातीन मेहंदी लगवाने में इस वक्त बहुत ज्यादा मसरूफ दिखाई दे रही हैं। जानेंगे जियो न्यूज की नुमाइंदा सनोविया चौधरी से। सनोविया, क्या देख रही हैं आप? बिल्कुल अब्सा, अब कपड़ों और जूतों की तैयारियां तो मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन अब वक्त मरहला आ चुका है ये मेहंदी लगवाने का। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि कराची की मुख्तलिफ मार्केटों में बहुत ज़्यादा रश है, एक गहमा गहमी है और तमाम लड़कियां अपनी अपनी पसंद के मेहंदी के खूबसूरत डिज़ाइन लगवा रही हैं। अगर आप देख सकें, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, तो यहाँ पर एक बड़ी लंबी लाइन और इस एक गली में 3 लाइन्स बनाई गई हैं जहाँ पर ख़वातीन जो है वो अपनी पसंद की मेहंदी लगवा रही है। हम आपको कुछ डिज़ाइन भी दिखाएंगे। कराची से हमें डिजाइन लेके आई हैं।
और हम बात भी करेंगे लड़कियों से। अच्छा, आप कराची से हमें बता रही कहेंगी? हैं सनोविया चौधरी, भरपूर हम यहाँ पे खवातीन को देख रहे हैं, मेहंदी लगवा रही हैं और चूड़ियाँ खरीद रही हैं, और अमूमी तौर पर यही मनाजिर हमें चांद रात को देखने को मिलते हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में। बहुत शुक्रिया आपका सनोविया। कराची से सनोविया अपडेट कर रही थी। लाहौर लिए चलेंगे, लाहौर में भी चांद रात है, खवातीन ब्यूटी पार्लर्स पर रश बढ़ा रही हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं उम्मे फरवा से। उम्मे फरवा, पार्लर में मौजूद हूँ। जिस तरह से बाज़ारों के अंदर गहमा गहमी और रौनक है, इसी तरह से पार्लर में आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश है। ख़वातीन जो है सजने संवरने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। यहाँ पर जो पार्लर मालकान हैं उनसे जानते हैं कि रश कितना है और ख़वातीन का सबसे ज़्यादा हेयर कट में कौन सा ज़्यादा इन हुआ हुआ है। स्टाइल आजकल चल रहा है, रेजर कट चल रही है, कटिंग लॉन्ग में जो बच्चियाँ चाह रही हैं, शॉर्ट भी आ जाए और लॉन्ग भी आ जाए कटिंग। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन काम अच्छा जा रहा है। ज़ाहिर है घर में सब आते जाते हैं कि बाहर सैर करने जाते हैं बच्चों के साथ, इसीलिए। अच्छा, और ख़वातीन भी हम देख रहे हैं यहाँ पर वो मैनी पेडी भी करवा रही हैं, तो उनसे जानते हैं। अच्छा, आप सबसे पहले बताएं कि आप मैनी करवा रही हैं तो इसकी वजह क्या है? यही वजह है कि पूरा महीना किचन में हम लोग बिजी रहते हैं, तो इसलिए कुछ हाथ पाँव की भी सफाई करानी ज़रूरी होती है। सही है। आपने ये सुना, यहाँ पर ख़वातीन जो है मेहंदी भी लगवा रही हैं, फेशियल भी करवा रही हैं, मैनी पेडी भी करवा रही हैं, थ्रेडिंग प्लकिंग भी चल रही है। यानी ख़वातीन जो है अपने आप को खूब से खूब तर दिखने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। जी, कराची के खानदान की ईद से पहले ही ईद हो गई। 4 रोज़ पहले खोने वाली 4 साला मिनाहिल अपने अहले खाना को मिल गई। घर में खुशियों का क्या माहौल है और मिनाहिल किस तरह से मिली, जानते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा कशमाला नजीब से। जी, मैं उस जगह मौजूद हूँ जिस फैमिली में ईद से पहले खुशियाँ मनाई जा रही हैं, और वो जो फैमिली है मिनाहिल की है। 25 रमज़ान को मिनाहिल अपनी अम्मी के साथ हैदरी मार्केट गई थी और वहाँ से जो है कुछ 2 ख़वातीन जो हैं वो मिनाहिल को अगवा करके ले गई थी, और अब जो है मिनाहिल अपने माँ बाप के पास वापस आ गई है। हमारे साथ जो है मिनाहिल की पूरी फैमिली मौजूद है। हम इनसे ही बात कर लेते हैं कि आपको कितनी खुशी हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत मुझे खुशी हो रही है, मेरी बच्ची मिल गई है, मेरे को इतनी खुशी हुई है कि वो उस पूछ नहीं सकूं, इतनी खुशी हुई इसकी। मिनाहिल की अम्मी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे ही बात करते हैं। मैं तो मिनाहिल को बस गले लगा लिया और मेरा दिल ने नहीं बोला कि मैं मिनाहिल को छोड़ूं। और चलो माएँ तो बच्चों को लेके जाती हैं, ज़ाहिर है बच्चे ज़िद करते हैं अपनी पसंद शॉपिंग करेंगे, लेकिन बाज़ार वालों को भी अपनी दुकानों के बाहर कैमरे लगाने चाहिए। बहुत शुक्रिया कशमाला आपका। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात मुनक़िद हुए। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान समेत मुस्लिम दुनिया के रहनुमाओं ने मस्जिद अल हराम में नमाज ईद अदा की। मस्जिद नबवी में भी लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। हल अताक हदीथुल गाशियह वजूहुन यौमइदिन खाशिअतुन आमिरतुन नासिबह तस्ला नारन हामियह। सऊदी अरब समेत दुनिया भर में ईद उल फितर के अजीम और शान इज्तिमात मुनक़िद किए गए। नमाज ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा मस्जिद उल हराम में मुनक़िद हुआ, जहां सऊदी फरमारवा शाह सलमान समेत लाखों अफराद ने नमाज ईद अदा की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मस्जिद उल हराम के बाद नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुआ, जहां लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। इस मौके पर दुनिया भर में अमन व अमान और मुसलमानों की यकजहती के लिए दुआएं मांगी गईं। मजीद खबरें बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि JIT हमारे कारोबार के गिर्द घूम रही है, एहतसाब नहीं मजाक हो रहा है। टू बी ऑनेस्ट, ये जो चल रहा है ये पाकिस्तान में ये मामला जो है मेरी तो समझ में नहीं आता, समझ से बाहर है। और ये मैंने JIT के मेंबरान को भी कहा था, मैंने कहा कि आप क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मामला है? कोई करप्शन का केस है, कोई कमीशन का केस है, किसी ठेके में पैसे लिए हैं, वो सरकारी रकम का कोई खुर्द बुर्द है, सरकारी खजाने की कोई लूट खसूट है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है और वो इसका जवाब ही नहीं दे सके। पनामा केस की JIT की अपनी रिपोर्ट से जाहिर होता है कि उसके बनने से पहले ही किसी ने JIT के लिए काम शुरू कर दिया था।
अंग्रेजी अखबार दी न्यूज और रोजनामा जंग के सीनियर रिपोर्टर अहमद नूरानी की रिपोर्ट के मुताबिक JIT की दस्तावेज से इंकशाफ होता है कि टीम के अरकान ने 29 मुख्तलिफ टॉक शोज में 22 सहाफियों, 4 सियासतदानों और 3 कानूनी माहिरीन के तबसरों की निगरानी की, जबकि उस वक्त JIT का वजूद भी नहीं था। रिपोर्ट में इन प्रोग्राम्स में सहाफियों और तज्जियाकारों के तबसरे और तज्जिया रिपोर्ट किए गए थे। इतने टॉक शोज की निगरानी करना जबकि JIT बनी भी नहीं थी, वाज़े तौर पर किसी और का काम है। वो कौन है, ये अब भी एक सवालिया निशान है। बार बार की शिकायत के बावजूद इस तरह के मामलात में मुकम्मल तहकीकात के लिए कोई हुक्म जारी नहीं किया गया, जिससे हर चीज मशकूक और मुतनाज़े हो गई है। इस नुक्ते से शुरुआत करते हुए कि किसने व्हाट्सएप कॉल की, किसने हुसैन नवाज की तस्वीर लीक की, जिसने हुसैन नवाज की तस्वीर लीक की उसके इदारे का नाम क्या था, और ये सवाल भी कि तफसीली इंक्वायरी के लिए अब तक कोई हुक्म क्यों जारी नहीं किया गया। क्या ये अरकान JIT में अपनी शमूलियत के बारे में इस कदर पुरयकीन थे कि उन्होंने JIT की मौजू तश्कील से भी कई हफ्तों कबल काम करना शुरू कर दिया था? किसने इन्हें इस कदर मजबूत यकीन दहानी कराई थी? अगर JIT में 4 सिविलियन वजीर आजम के हक में फैसला देते हैं और MI और ISI खिलाफ फैसला देती हैं, तो इसका मतलब सिविलियन मिलिट्री कशीदगी होगा। 22 अप्रैल को JIT की मॉनिटरिंग के मुताबिक सीनियर वकील इरफान कादिर ने भी कुछ तबसरा किया था, जिससे अरकान को दुख हुआ, जो इस तारीख को रुकन भी नहीं थे। इसी तरह JIT की इस 120 सफ़ात की शिकायत के मुताबिक उन्होंने जिन लोगों की गुफ्तगू की निगरानी की, उनमें सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद, वकील आसमा जहांगीर और अहमद बिलाल सूफी समेत दीगर अफराद शामिल हैं। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब जंग ग्रुप के अंग्रेजी रोजनामा दी न्यूज़ की तहकीकाती टीम के सीनियर सहाफ़ी को नामालूम अफराद की तरफ से हिरासा करने की कोशिश की गई। हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब दी न्यूज़ की तहकीकाती टीम के एक सीनियर सहाफ़ी के घर कुछ नामालूम अफराद रात के 2:30 बजे आए और उन्हें घर से बाहर निकालने की नाकाम कोशिश के बाद मौके से फरार हो गए। वाक़या वफाकी दारुल हुकूमत के कल्ब में ब्लू एरिया के करीब पेश आया। पुलिस पेश आने वाले वाक़े में मुलव्वस अफराद का पता लगाने की कोशिश कर रही है, ताहम अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। इदारे तहकीकात में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों से भी मदद ले रहे हैं। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।